आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग, क्योंकि आपने पहले भी मेंशन किया था कि प्रोजेक्ट्स आप लोग 1 by 1 लेते हैं ताकि बच्चे आप Ignore ना हो, नहीं कोई हो, एक ignore तो नहीं हो, हो, हाँ, हाँ। विच इज़ वेरी गुड। तो इसमें इस चीज़ में यही सोची थी ये कंसर्न होगा, इसके अलावा कोई और कंसर्न था ऑफ अबाउट वर्किंग टुगेदर? होता है कुछ ऐसा कंसर्न? आप लोगों का चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, घर पे प्रैक्टिस करना एक दूसरे के साथ आसान होता है? आर दीज सम ऑफ द थिंग्स दैट यू गाइस थिंक अबाउट? I think it was one of the easy. I wasn't expecting it to be because I was working with my wife for like the second time in my career. और कितने अरसे बाद? लास्ट हमने जियो का कोई 6-8 साल पहले किया था वही एक ना, drama, एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। तो और उस थोड़ा बहुत वक्त, तो कुछ डिफरेंस होगा ना? हाँ, उस वक्त हम इमेच्योर भी थे एंड यू नो, बट अभी इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। आई मीन वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, और चीज़ें भी अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, वी जस्ट डिड इट, पता भी नहीं चला, टू बी फेयर टू यू। आई थिंक द प्रोडक्शन वाज आल्सो नाइस। हमें Yes. सेट पे बहुत मजा आता था, क्योंकि इतने सारे लोग होते थे तो ऑब्वियसली वो बट मैं वैसे अब मैं बात करी तो मुझे सवाल आ रहा है कि बिकॉज यू गाइज आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड आपने कहा बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, ऑफ कोर्स बहुत फ्रैंकनेस एक दूसरे को जिस तरह आप जानते हैं कोई और नहीं जानता होगा, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना थोड़ा सा वो कॉन्शियसनेस आ जाती है नहीं कि किसी दोस्त के सामने या हस्बैंड या वाइफ, वो आती है आप लोगों में या वो नहीं होता? हमें तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी भी नहीं नहीं। अच्छा, आई थिंक जब हम फर्स्ट वाला वो वाला ड्रामा कर रहे थे उसमें उस कुछ वक्त सीन्स थे। में हम जरा हंस जाते थे, जब लवी डवी सीन्स होते थे ना तो उसमें हमें हंसी आ जाती थी। आप हाँ, शायद मैं इसमें चूंकि लड़ाई वाले हो रहे होते थे तो हम सही रहते थे। हाँ, बट मतलब ये होता है ना कभी कभी आप कुछ दे देते हैं रिएक्शन, तो फिर होता है कि अच्छी बाद में जाके तो मेरी टेक भी हो सकती है कि तुम उधर तो ऐसे बात नहीं, ये नहीं। शुक्र है On a- हम on a जैसे light- नहीं। सेट से note. बाहर निकलते थे ना, हम बेबी बाजी को सेट पे ही छोड़ के आते थे। Okay, हम because घर मेरा- नहीं लेकर आते थे उसको। अच्छा, बिकॉज मेरा ये भी क्वेश्चन था कि बहुत से एक्टर्स कहते हैं ना कि हम एक रोल में चले जाते हैं तो हम जब तक ड्रामा चल रहा होता है वी स्टे इन दैट रोल। तो आई वाज आस्किंग यू कि आप लोग के साथ भी यही नहीं, होता शुक्र है है। वरना और कैसे मैनेज करते वरना हैं? बड़ा balance मुश्किल करें? हो जाता। वही आई वाज थिंकिंग कि मैं आई वाज क्यूरियस टू नो कि क्या ऐसा होता है कि रोल घर जाता है या आई यूज्ड टू बी वेरी फटीग्ड एंड टायर्ड, क्योंकि मेरे सीन्स ऐसे होते थे कि या तो बिल्कुल ही वो सड़ा हुआ बैठा हुआ है एंड इज कैरिंग दैट बिटरनेस। अच्छा, हमें रियलाइज़ नहीं होता जब आप इंटरनल एक वेट कैरी कर रहे होते हैं ना, तो इट टेक्स इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। या तो मेरे वो सीन्स थे या तो मेरे चीखने चिल्लाने वाले सीन्स थे। मैं जब रात में घर जाता था आई यूज्ड टू बी टायर्ड बट नॉट नसीर। ओके आई यूज्ड टू बी टायर्ड, और मैं कहता था यार बस खाना खाते हैं, एक आध या तो मूवी या एपिसोड सीरीज देखते हैं एक एपिसोड, एंड देन वी यूज्ड टू फॉल अस्लीप ओके एंड यू नो लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। बट कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि नसीर घर आया हो, नसीर घर आया हो। अच्छी बात है, नसीर कभी नसीर को घर नहीं आया। जाना चाहिए था और अस्मा को भी नहीं जाना चाहिए था। But I used to be very tired. Okay, it takes a toll on your body. Negative characters take a very big toll on your body physically and mentally. Yeah. सो अस्मा भाभी, जैसे मैंने कहा खानदान में एक अस्मा भाभी जरूर होती हैं, आपको क्या डीएम्स ऑडियंस रिएक्शन क्या आ रहा है आपको? लोग सारी सिंपथीज Sympathies, अस्मा भाभी हाँ। के साथ है। हाँ, लेकिन सही कहा आपने, हर खानदान में अस्मा होती है। ये वाली अस्मा थोड़ी ज़्यादा ही मासूम है, कुछ इससे थोड़ी सी कम मासूम होती है। थोड़ी कम मासूम हो तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी ज़्यादा मासूम होना भी अच्छा नहीं है, लेकिन खैर ये अस्मा जो है वो बहुत स्वीट है, सबका ख्याल रखती है। अस्मा ने बीच में ये भी कहा कि अगर जैसे लड़का लड़की की पहले फ़ोन पे बात होना या एक दो दफ़ा मुलाकात होना, ये कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए ताकि लड़का लड़की अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें। उन्होंने आगे पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं उसी बात पे ज़रूर स्टैंड लेती हूँ हमेशा हर वक्त कि वो पुराना ज़माना था जब बस अरेंज मैरिज होती थी और शादी वाली रात एक दूसरे को मिलते थे। सही बात है, हाँ। तो वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों की मर्ज़ी से और फिर घर वालों की भी मर्ज़ी से रिश्ते तय होने चाहिए, क्योंकि शादी वो सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं होती, दो ख़ानदानों में होती है। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब हमारे केस में, बेबी बाजी के केस में, नसीर और अस्मा का यही केस चल रहा है कि नसीर नहीं करना चाहता था शादी, और अस्मा यही कह रही है कि अगर उसको पता होता कि नसीर शादी नहीं करना चाहता था तो मैं भी पहले ही मना कर देती। लेकिन अभी क्यों नहीं वो कुछ करती? कभी कभी फ्रस्ट्रेट होती हैं आपको? तो होती थी करते हुए? हाँ, बिकॉज जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो मैं यही कहती थी ये कब
कब अपने लिए स्टैंड लेगी, Yeah. क्यों स्क्रिप्ट बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग सीरियल था तो थोड़ा सा लॉन्ग लेकिन वो सास से भी मदद नहीं मांगती। मुझे ये था कि वो बिल्कुल भी चुप करके हर चीज़ ले रही होती है, बट आई एम ग्लैड कि अब रीसेंट एपिसोड्स में उसका जर्नी दिखाना शुरू कर दिया है। कपड़े सीने शुरू किए हैं। पहले जॉब मिली उसको, फिर कपड़े, हाँ। एंड मुझे लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो खवातीन इस चीज़ से गुजर रही हैं अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए फिर एक गाइडेंस, एक लाइन भाई आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पालना, घर देखना, वो भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ये दिखाया, और फिर वो भी एक और नया कॉन्सेप्ट भी लाए कि कोई और खातूनें जो फाइनेंस कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं, और ये होता है बिल्कुल बड़ा बहुत हो रहा है normal आजकल, ये माइक्रो तो। फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हसन, जो आपका कैरेक्टर है नसीर का, अच्छा वो बहुत टॉक्सिक है, लेकिन मुझे फैमिली में बाकी भाइयों में और कोई ऐसा नज़र नहीं आता। वी अंडरस्टैंड कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी हुई, तो इतनी टॉक्सिसिटी दिखाना ज़रूरी थी? I don't know. I never thought of it as that way. मैं तो कैरेक्टर पढ़ता हूँ and as an actor if I have margin to perform. मैं मेरा ख्याल है इन लोग ने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी कर दिया क्योंकि 4 भाई हैं और चारों का उनको वो दिखाना था जरा कैरेक्टर्स अलग अलग, तो उन्होंने नसीर वाले कैरेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा I think the way it's played, जिस तरह मैंने प्ले किया ना उसको, हो सकता है शायद इतना टॉक्सिक लिखा हुआ नहीं था। असल में लिखा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट विद नेगेटिव कैरेक्टर्स इट्स हाउ यू प्ले इट। स्क्रीन प्ले क्या है, आप प्ले किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता था और बाद में मैं अपने डायरेक्टर को बोलता था कि यार ये ओवर है, वो कहता था नहीं जाने दें। सो साइकोसिस प्रॉब्लली दिखाना था। लॉट ऑफ पीपल हैव मेंशन दिस टू मी कि साइको है ये आदमी, ठीक है। सो प्रॉब्ली टू गो टू दैट लेवल ऑफ बीइंग लेबल्ड एज अ साइको, यू हैव टू ओवर परफॉर्म द कैरेक्टर, और कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। फिर ये भी था कि आगे जाके जो शिफ्ट दिखाया है एग्जैक्टली, वो अब भी जो आया है जस्टिफाई करना था कि वो शिफ्ट होना है। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक आदमी जो कि बिटर है, फ्रॉम द वर्ड गो, वो आदमी अगर बिटर है तो वो बिटरनेस उसके अंदर बिल्डअप होती 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 उसको इस जगह पे ले आई है। एंड नाउ ही सो बिटर राइट नाउ कि उसको अस्मा भी पसंद नहीं है, अपना बेटा भी पसंद नहीं है, अपनी माँ की भी वो कभी कभार सुन लेता है, कभी कभार नहीं सुनता है, भाइयों से बिल्कुल ऑफ है वो। मतलब भाइयों के भी इस तरह है कि बस हाँ ठीक है काम की बात है तो सही है, वरना कोई सीन नहीं है। अब्बा से डरता है वो, और अब्बा की सुन लेता है थोड़ी बहुत। तो जो साइकोसिस होता है कैरेक्टर का, आई बिलीव कि उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि नसीर को आप थोड़ा सा ऐसा दिखाएं ताकि वो पता भी लगे कि मसला क्या है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं एग्जैक्टली जो आपने सवाल किया कि ठीक है उसकी शादी नहीं हुई उससे, फिर ये ऐसा क्यों है। बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी अलग होती है, कुछ लोग बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनके साथ ये करेंगे तो वो फिर कहते हैं अच्छा भाई, रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। और अब आप बात कर रहे हैं तो फिर जैसे सुनीता ने भी कहा, मुझे लग रहा है फिर शायद ये भी दिखाने के लिए अस्मा के एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए कि उसके साथ इस तरह ज़्यादती हो रही है, यहाँ भी ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया गया ताकि दो एक्सट्रीम्स दिखाएंगे, क्योंकि मुझे दोनों के कैरेक्टर्स में बैलेंस नहीं नज़र आता ना अस्मा के कैरेक्टर में बैलेंस है, ना नसीर के कैरेक्टर में बैलेंस है। आप बाकी देखें